एवरीवन, तो यार इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज का फीलिंग कैसा था। मैं फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज को कैसे फील किया था, कैसे हैंडल किया था, हाउ वाज माय फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। तो इस वीडियो में वही सब चीज़ डिस्कस करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। तो यार फर्स्ट डे एक ऐसा दिन होता है फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज कि वो सारे स्टूडेंट के लिए बहुत एक्साइटिंग डेज होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज कैसा था। तो फर्स्ट डे तो भाई पूछो मत यार कि मतलब वेरी हेक्टिक डे सबसे ज़्यादा होता है वो स्टूडेंट के लाइफ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यार कि पूरे मुझे लगता है पूरे स्टूडेंट के होल जर्नी में सबसे वेरी हार्ड टास्क होगा तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले तो मैं आया यहाँ पे जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, एक ऑडिटोरियम हॉल था, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। मैं गया, मैं अपने दोस्त के साथ गया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स उस दिन कुछ काम से बिजी थे तो वो नहीं आ पाए थे। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक टास्क होता है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे स्टूडेंट्स के लिए। आई थिंक मेरे साथ तो बहुत हुआ था, अब पता नहीं आई थिंक सबके साथ ऐसा होता होगा। तो मेरे साथ एक एडवांटेज था कि मेरे साथ एक दोस्त आया था, वो मेरे बहुत हेल्प की थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स बिजी थे थोड़ा। तो वो काफ़ी सारी चीज़ मुझे अरेंज करने में कि पहले कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा नहीं आएगा, वो और भी सारी चीज़ वो सब मेरे बहुत हेल्प किया था। तो फिर वो सब कराते कराते 4-5 घंटे लगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। फिर आता है हॉस्टल अलॉटमेंट का। हॉस्टल अलॉटमेंट अगले दिन थी, तो उस समय तक मेरे पेरेंट्स आ चुके थे यहाँ हॉस्टल अलॉट के लिए। तो उस दिन फिर उसमें हॉस्टल अलॉट में भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट लगा, तो उसमें बहुत सारा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम गया हॉस्टल अलॉटमेंट में भी 2-3 घंटा टाइम में। तो ये सब करते करते हो गया शाम, मतलब आई मीन 7-8-9 बजे तक बज गए थे। तो फिर पेरेंट्स लोग को जाना था, तो फिर पेरेंट्स को छोड़कर आया। और जब वो पेरेंट्स उस टाइम जा रहे थे तो भाई वो जो फीलिंग होती है ना यार कि एकदम वो जो मोमेंट होता है ना जिस पीरियड में पेरेंट्स जाते हैं, वो 10 मिनट या 5 मिनट जो भी हो, उस समय तक वो फीलिंग यार कि वो एकदम बहुत बहुत मतलब आई डोंट नो कि हाउ टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग। बिकॉज वो फीलिंग बहुत ही अमेजिंग होती है यार कि जब आ रहे हो पहली बार घर से कहीं दूर आ रहे हो रहने, और फिर उसके बाद तुम अकेले यहाँ रह रहे हो, बहुत सारे अननोन पीपल तुम्हारे साथ मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, पता नहीं कैसे दोस्त हैं वो, कब मतलब अच्छे होंगे नहीं होंगे। अब वो सब चीज़ छोड़ के और तुम्हारा बचपन से लेकर अभी तक तुम पेरेंट्स के साथ रहे हो, अब पहली बार तुम घर से बाहर रहो, तो जब वो पेरेंट्स आके कॉलेज में फिर जाते हैं तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो अमेजिंग फीलिंग होती है। उस फीलिंग को मैं कैसे बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। सो वो मोमेंट था वो 10 मिनट तक का, वो कि पूछो मत। फिर पापा आए थे मेरे यहाँ पे, तो फिर उनसे मैं बाय किया, फिर बहुत ज़्यादा वो किया, फिर ऑटो में बैठे वो, फिर ऑटो में बैठे तो वो देखते रह गया था मैं ऑटो दूर तक कि भाई पापा भी देख रहे हैं, पूरा उनके आँख में आंसू था, मेरे आँख में भी पूरा अमेजिंग वो चीज़। तो भाई क्या बोले, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं ऑटो में बैठे, ऑटो हो गया स्टार्ट, और ऑटो स्टार्ट होने के बाद मैं देखता रहा कितने दूर तक, बहुत दूर तक ऑटो गई, मैं उसे घूरता रहा। फिर उसके बाद फिर मैं अपने हॉस्टल में कुछ दोस्त लोग मिले, मेरा रूममेट मिला, और वो सबसे कुछ देर बात हुई। बात होने के बाद तुरंत ही फिर हो गया टाइम मेस का। मेस हुआ, मेस में खाना खाया। अब कहानी शुरू होती है। अब मेस में खाना खाया, हम 4 लोग थे, चारों लोग ने डिसाइड किया मेस में खाना खाया साथ में। फिर डिसाइड किया कि रात में थोड़ी सी कैंपस एक्सप्लोर करते हैं। अब भाई कि पूछ मत, कैंपस एक्सप्लोर करने गए, हॉस्टल से बाहर गए। हॉस्टल के बाहर थोड़ी देर पे एक सुधा पार्लर, वहाँ पे एक पूल सा है, वहाँ पे मिले 3rd ईयर के सीनियर्स। अब यार उस समय से जो हालत ख़राब हुआ कि पूछो मत। देन हम लोग निकले हॉस्टल के बाहर एक सुधा का पार्लर है, पार्लर के पास ही हल्के से आगे जाकर वहाँ पे सीनियर लोग थे। तो हम लोग ने सोचा था कि कैंपस घूमेंगे, तो कैंपस घूमने ही के लिए ही निकले थे। तो वहाँ पे सुधा का पार्लर था, फिर वहाँ पे गए तो वहाँ पे कुछ देखे सीनियर। अब सीनियर्स देखते ही हम लोग का हालत ख़राब। फिर वो सीनियर्स हम लोग को बुलाए, 3rd ईयर के आई थिंक सीनियर थे। तो वो सीनियर्स ने हम लोग को बुलाया, पहले बुलाया, सबसे पहले इंट्रो नाम वगैरह पूछा, ब्रांच पूछा, फिर सब कहाँ से हो, वो सब बिलोंग किया कहाँ से पूछा। फिर वो सब पूछने के बाद सबसे इंट्रो लेना स्टार्ट किया। फिर इंट्रो लिए सबका एक एक करके बारी बारी, हम चारों थे, चारों का इंट्रो लिया। चारों का इंट्रो लेने के बाद फिर वो बोलते हैं कि गाना सुनाओ। तो गाना सुनाते मतलब सभी को बोले थे गाना सुनाने के लिए, सबको कोई एक स्टार्ट करो और फिर गाना सुनाओ। लेकिन उसमें से एक लड़का बोलता है कि सर मुझे गाना नहीं आता है। सॉरी, सर नहीं बोलता है, वो पहली बार में बोलता है भैया मुझे गाना नहीं आता है। फिर भैया मतलब सर ने उनको पकड़ लिया क्योंकि वो भैया बोला था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि अलाउड नहीं होता है कि सीनियर्स को भैया बोलना। वो स्कूल में आदत होती है कि सीनियर्स को भैया बोलना, यहाँ पे वो सब अलाउड नहीं होता है। वैसे ही अलाउड है कि यहाँ पे सीनियर्स को भैया नहीं बोलना है, सर बोलना है। तो उन्होंने गलती से बोल दिया कि सर भैया मुझे वो गाना नहीं आता है। देन उसको सीनियर्स ने धर लिया, पहले उसको फ्रंट में बुलाया, बोले कि पहले तुम गाना सुनाओगे। तो उसने बोला कि सर, वही रिपीट किया फिर बात कि भैया मुझे गाना नहीं आता है।
फिर उसे बोला तुम भैया कैसे बोला, तो इसलिए फिर सीनियर्स ने डांटा उसको कि भैया नहीं बोलना यहाँ पर। सर मेरा समझाया सबको सारे लोगों को कि यहाँ पे तुम लोग फ्रेशर हो तो ये पहली बार गलती है तो वो छोड़ देते हैं। तो मतलब छोड़ने क्या, मतलब वो एक रैगिंग टाइप का कुछ नहीं होता, बस वो बोले थे कि यहाँ पे सर बोलना अलाउड नहीं है, तो वो बस बताएं सर बोलना। उसके बाद फिर पहले उससे गाना गवाया कैसे भी टूटा फूटा, मतलब यहाँ पे वहाँ पे जब वहाँ पूछता है इंट्रोडक्शन में हॉबी बोलते हैं सबको, इंट्रोडक्शन में हॉबी डालना है ठीक है, लेकिन हॉबी में बस दो ही चीज़ होना चाहिए, या तो सिंगिंग या तो डांसिंग, और कुछ अलावा नहीं है। तो कोई भी अगर बोलता है कि मुझे क्या बोलते हैं राइटिंग अच्छा लगता है या फिर रीडिंग बुक्स अच्छे लगते हैं या फिर पोएट्री, वो सब कुछ नहीं अलाउड है। बस हॉबी का मतलब दो चीज़, वो है बस कि तुम या तो फिर गाना गा सकते हो या तो फिर डांस कर सकते हो। तो वहाँ पे डांस आई थिंक चारों में से किसी को नहीं आ रहा था, तो सब कोई गाना टूटा फूटा गाना गया जैसे तैसे, जिसको आ भी रहा था उससे भी गवा रहे थे, नहीं आ रहा था उससे भी गवा रहे थे। तो वो सब हुआ, फिर गाना गवाएँ सबसे एक एक करके। उसके बाद फिर सबको कॉलेज के बारे में कुछ कुछ पूछा, जो जो डाउट था सब बताए। फिर उसके बाद सीनियर लोग भी पूरा एकदम क्या बोलते हैं नॉर्मल जस्ट लाइक फ्रेंड्स हो गए थे। फिर हम लोग को जाके सुधा का पार्लर था वहीं पे हम लोग को पहले कुछ लस्सी वगैरह पिलाया, फिर ड्रिंक्स वगैरह कुछ दिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और फिर यही था, और हम लोग को फिर वो अच्छे से ट्रीट कर रहे थे कि मतलब वो हम लोग को समझा रहे थे कि मतलब यहाँ पे डरना नहीं, ये तुम्हारे इंट्रोडक्शन एक ऐसा पार्ट है जो आई मीन कि तुम नए नए आए हो और तुम कहीं बाहर जा रहे हो तो तुम किसी से बात करने में वो हो रहा है कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो वो सब के लिए सीनियर लोग यहाँ पे बोलता है। तो वो सब फिर समझाए हम लोग को कैसे किसी के सामने बोलना है नहीं बोलना है। ये बस एक ऐसा चीज़ था कि ये रैगिंग टाइप का कुछ नहीं था, ये एक ऐसा चीज़ था कि बस तुम्हारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। तो फिर वहाँ पे हम लोग को फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाया, फिर वहाँ पे हम लोग को लस्सी वगैरह पिलाएं। उसके बाद फिर सबको बोला कि ठीक है जाओ मस्ती करो एंजॉय करो। एंड यही था माय फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। तो यार, तो आपका कैसा था एक्सपीरियंस फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, यू कैन शेयर इट इन।